ਲਓ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਈ ਗਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਪੁਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਯਾਨੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਰਗੂਬ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ मूवमेंट चलाई गई और ये मूवमेंट चलाई गई है मुख्तलिफ खतूत के जरिए। ये खतूत लिखे ने सैनट के कुछ लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इमरान खान का मौकफ रहा है कि मेरी हुकूमत गिराने डोनल्ड डू का बड़ा तलक सी। डोनल्ड डू का खत वो जिक्र करते सन बार बार और ज़ाहिर है वो जो बाइडन जो मौजूदा सदर है वो अंडर ने डोनल्ड डू। हुण जी नवी सूरत हाल उभर के आई है वो बड़ी दिलचस्प है कि जोड़े वो सैनेटर और कांग्रेस के लोगों ने खत लिखवाए ने और दस्खती मुहिम हुई है उन्होंने खतूत से वो जनाब पहले कोई 11 सैनेटर ने दस्खत किए, फिर कोई उन्होंने तादाद बढ़ के 62 हो गई, फिर जनाब को टोटल 65 हो गई। और पाकिस्तान में बड़ा जोरों शोर ना रौला मैं दस पाकिस्तान मरगूब काम है सियासत को डिस्कस करना। इतने कोई एंटरटेनमेंट कोई जनाब तफरी रिक्रिएशन या लोगों दी कोई ऐसे मशाइल हाबी तो है नहीं कोई। इतने तो एको ही काम है, हर बंदा बरो वेच रहा या ग्रेड 21 का अफसर वो क्या हो रहा जी हुकूमत करने जा रही है, नवी हुकूमत कौन आ रही है, की हो रहा जी। इतने पॉलिटिक्स जोड़ा है यदि कारोबार होता है पाकिस्तान। लिहाजा वो जनाब जो 65 सैनेटर के खत सन वो मौजूए बहस है। लेकिन दिलचस्प गल यह है कि वो 65 सैनेटर जोड़े ने उन्होंने 60 का तलक जोड़ा है वो डेमोक्रेट नाल है। और डेमोक्रेट जी है डोनल्ड डू के बारे कहा जाता सी ये खाते वजह साड़ी हुकूमत गई है। अगर डोनल्ड डू के खाते नतीजे इमरान खान की हुकूमत गई है तो फिर ये 60 सैनेटर का जोड़ा तलक है ये जनाब लिख रहे हैं कि वापस लियाओ इमरान खान की इकतदार वास्ते राह वार करो, उन्होंने रिलीज करो। ये तो फिर उन्होंने कंट्रडिक्शन हो गई, तजाद हो गई मौकफ, क्योंकि इन्हों का तलक भी डेमोक्रेट नाल है। सिर्फ 5 सैनेटर ने जिन्हें दस्खती मुहिम में हिस्सा लिया और उन्होंने तलक रिपब्लिकन नाल है जो डोनल्ड ट्रंप की। हुण पाकिस्तान में जोरों शोर नाल बहस जारी है और ये बहस सियासी जमातों के रहनुमा भी कर रहे हैं। लतीफ खोसा ज़ाहिर है PTI ना एफिलिएशन है, MNA है। उन्होंने जनाब नवा एक बयान देता कि इमरान खान की रिहाई जी है ये डोनल्ड ट्रंप के इकतदार नाल मशरूत है। डोनल्ड ट्रंप आ जाएगा ज़ाहिर है तो फिर साड़ा राह वार हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तुसीं वेखो कि जिहड़े दस्खती मुहिम हुई इमरान खान की अपना रिहाई वास्ते उहदे विच टोटल 65 बंदियां चो 5 बंदे वो ने सैनेटर ने जिन्हां दा तलक रिपब्लिकन नाल है, जिन्हां उन्हां खतूत ते दस्खत कीते ने जिहड़े लिखे गए ने कि जनाब पाकिस्तान दे विच इंसानी हकूक दा बड़ा मसला और पाकिस्तान दे विच शख्सी आज़ादी और सियासी जमातां दे रहनुमा कैदोबंद दी मुसीबतां झेल रहे ने। लिहाजा इन्हां नूं रिहाई वास्ते उन्होंने अपनी एक दस्खती मुहिम चलाई है। लेकिन उहदे विच 5 बंदे टोटल जिहड़े वो ट्रंप दे, 60 बंदे डेमोक्रेट दे और डोनल्ड डू जिहदे बारे पाकिस्तान की तरीके इंसाफ इल्जाम लाती रही, जिहदे बरमला इजहार करती रही, उसनूं मुर्दे इल्जाम ठहराती रही कि साड़ी हुकूमत गिराने अमरीका और खसूसन डोनल्ड डू का बड़ा हाथ सी। वो तो जो बाइडन का अंडर है और जो बाइडन के 60 बंदे फिर क्यों लिख रहे हैं कि जनाब इमरान खान नूं बाहर कड्डो, इकतदार च लियाओ। ये बड़ा एक 10 मिलियन का क्वेश्चन है, क्योंकि वो पार्टी जिसे इल्जाम लगा है कि सानू जी हुकूमत गिराने बड़ा रोल रहा मरकजी किरदार से, उस पार्टी के सैनेटर 60 किस तरह कह सकते हैं कि इस हुकूमत को दोबारा लियाओ। अगर वो रिपब्लिकन पार्टी के होंगे जिधर डोनल्ड ट्रंप उम्मीदवार है और 60 बंदे अगर वो होंगे और ये गल करते तो फिर गल समझ आती सी कि ज़ाहिर है ये वो ग्रुप है जो इमरान खान वास्ते बकौल लतीफ खोसद है लॉबिंग कर रहा है। और ज़ाहिर है अमरीका के लॉबिस्ट है ने उत्थे पूरे मुल्कों की लाबियां ने और नवाज शरीफ साहब इस चक्कर से पूछे ने। लेकिन ये गल समझ नहीं आ रही, ये मंतक ये लॉजिक जी है अबव अंडरस्टैंडिंग है, अबव मैटाफिजिकल अप्रोच है, यानी गल दिमाग च नहीं आती कि वो बंदे जिन्हें उतारिया है वो लियाण वास्ते किस तरह खत लिख सकते हैं और वो बंदे कि जिन्हों के बारे किया जा रहा है कि साड़ी हैल्प करेंगे रिपब्लिकन और ट्रंप
ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਟਰੰਪ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 5 ਸੈਨੇਟਰ ਸਿਰਫ ਦਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਦਾ ਬਕੌਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁਜ਼ੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਟੈਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।